मेघालय में भड़की हिंसा, जामा मस्जिद पर हमला, 2 मुस्लिमों की मौत, गैर आदिवासी उम्मीदवारों को लेकर बवाल, पूरे गारो हिल्स में कर्फ्यू और इंटरनेट बंद। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। सोमवार देर रात मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के फूलवाड़ी इलाके के चिबीनांग कस्बे में हिंसा भड़क गई और 2 मुस्लिम लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। ये हिंसा गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव को लेकर बढ़ते तनाव के बीच हुई। ये चुनाव 10 अप्रैल को होने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति को देखते हुए पूरे जिले में पूरे दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है और गारो हिल्स के सभी 5 जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालात को काबू में रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब फूलबाड़ी के पूर्व विधायक इस्मतूर मोमिनीन और एक अन्य गैर आदिवासी उम्मीदवार तुरा में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में GHADC चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इससे पहले गारो संगठनों ने साफ कहा था कि वे इन चुनावों में गैर आदिवासी उम्मीदवारों के भाग लेने का विरोध करेंगे। जब ये दोनों उम्मीदवार DC ऑफिस पहुंचे तो वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में हिंसा तेजी से फैल गई। हिंसा जल्द ही तुरा मार्केट तक पहुंच गई, जहां एक समुदाय के दुकानदारों पर हमला किया गया और उन्हें अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर किया गया। इसी दौरान तुरा मस्जिद के इमाम साहब के साथ भी कुछ अज्ञात लोगों ने बदसलूकी की। बाद में एक भीड़ ने तुरा की जामा मस्जिद में तोड़फोड़ की, मस्जिद के परिसर में हमला किया, वहां मौजूद लोगों को पीटा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसके जवाब में दूसरी तरफ से भीड़ ने चिबीनांग मार्केट में गारो स्टूडेंट्स यूनियन के दफ्तर और आसपास की कई दुकानों में आग लगा दी। कुछ घंटों बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ चिबीनांग मार्केट इलाके में पहुंच गई और पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। वेस्ट गारो हिल्स के पुलिस प्रमुख अब्राहम टी संगमा ने बताया कि घटना वाली जगह से 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद चिबीनांग में मौजूद है और वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। गारो हिल्स पुलिस ने बाद में स्पष्ट किया कि दोनों मौतें पुलिस फायरिंग से नहीं बल्कि आपसी झड़प के कारण हुई। आपको बता दें कि तुरा सिविल अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम में पता चला कि एक व्यक्ति को तेज धार वाले हथियार से बुरी तरह काटा गया, जिससे उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई। वहीं दूसरे व्यक्ति को देसी बंदूक से चली गोली लगी थी, जो पुलिस के इस्तेमाल होने वाले हथियारों से अलग है और दोनों ही लोग मुसलमान हैं। पुलिस प्रमुख संगमा ने कहा कि भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने खाली गोलियां चलाई थी। जांच में ये भी इशारे मिले हैं कि झड़प में शामिल कुछ लोगों के पास गैरकानूनी हथियार भी थे, जिसकी अब जांच की जा रही है। वेस्ट गारो हिल्स जिला प्रशासन ने पहले लगाए गए रात के कर्फ्यू को बढ़ाकर पूरे 24 घंटे का कर्फ्यू कर दिया है। हालांकि इंटरनेट बंद होने की वजह से कई लोगों को शुरुआत में कर्फ्यू की जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए तुरा समेत कई जगहों पर सुबह सामान्य गतिविधियां शुरू हो गई थी। बाद में पुलिस ने घोषणा कर लोगों को कर्फ्यू के बारे में बताया और पाबंदियां सख्ती से लागू की। गारो हिल्स के सभी 5 जिलों में सुबह 10 बजे से 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और लोगों को भड़काने वाली पोस्ट फैल रही थी, इसलिए ऐसा किया गया है। हालांकि फोन कॉल और SMS सेवाएं चालू हैं। दरअसल ये पूरा विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ कि GHADC चुनाव में कौन उम्मीदवार बन सकता है। 17 फरवरी को GHADC की कार्यवाही समिति ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें कहा गया था कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देना होगा। इससे गैर आदिवासी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की गई थी। इसके बाद 37 संवेदनशील गांवों में अलग अलग संगठनों के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसी वजह से प्रशासन ने पहले ही नामांकन की अवधि के दौरान शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा दिया था। इस बीच डिप्टी कमिश्नर विभोर अग्रवाल ने मंगलवार को तुरा के सर्किट हाउस में शांति समिति की बैठक बुलाई है। इसमें चर्च के नेता, सामाजिक संगठन और स्थानीय विकास समितियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, ताकि इलाके में शांति बहाल की जा सके। साथ ही नामांकन केंद्रों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि 16 मार्च तक उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।